हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की जो बुक है। ओके, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की जो बुक है उसका ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। जो आपका क्वेश्चन रहेगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर होता है। तो आपको ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यदि आपके पेपर पर क्वेश्चन आता है तो आपको ये किस प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी मेमोरी और एक साइड लिखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका अंतर रहेगा वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। क्या लिखेंगे? वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। फिर यहाँ सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो जाएगा? वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इसके बाद दूसरे अंतर की बात की जाए तो दूसरा अंतर आपका होगा प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तीसरा अंतर इसमें क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेमोरी की एक्सेस क्षमता, जो प्राइमरी मेमोरी की एक्सेस क्षमता होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से क्या होती है? अधिक होती है। ओके, प्राइमरी मेमोरी की एक्सेस क्षमता सेकेंडरी मेमोरी से क्या होती है? अधिक होती है। ये आपका तीसरा अंतर हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरे अंतर की बात की जाए तो सेकेंडरी मेमोरी की जो एक्सेस क्षमता होती है वो प्राइमरी मेमोरी से क्या होती है? कम होती है। ओके, प्राइमरी मेमोरी में मैंने क्या बताया? प्राइमरी मेमोरी की जो एक्सेस क्षमता होती है वह सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी की एक्सेस क्षमता होती है वो प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। ठीक, ये आपका तीसरा अंतर। अब बात करते हैं चौथे अंतर की। तो चौथे अंतर में क्या होगा? प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वह सेकेंडरी मेमोरी से कम होता है। मतलब कि कहने का कि जब आप प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी से कम स्टोर होता है। और इसमें क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है तो वह किससे ज्यादा स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा डेटा स्टोर होता है। किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका पांचवा और लास्ट अंतर रहेगा। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? महंगी होती है। ठीक है, ये आपका पांचवा अंतर है। और इसमें जो आपका पांचवा अंतर रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है। ये आपके 5 अंतर रहेंगे। आपको इसी प्रकार से इनको लिखना है। और यदि आप चाहते हैं कि सर जो आप ये लिख के बता रहे हैं तो इसमें आपने पूरा नहीं लिखा है, तो आपको यदि इनके पूरे नोट्स चाहिए हैं तो आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इसके बाद लॉगिन करें। वहां पर आपको सबके डीसीए फर्स्ट, पीजीडीसीए फर्स्ट, डीसीए सेकंड, पीजीडीसीए सेकंड सबके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो प्लस नोट सभी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक, तो इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।